नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी ज्यादा बच्चों को इसके अंदर डाउट होता है। और वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज। बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल वोल्टेज ये दोनों ही आपके पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। जब ये दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं तो इनके नाम में फिर डिफरेंस क्यों है, आज इसी के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग सेल की बात करते हैं। सेल जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बेसिकली सेल इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल के अंदर दो कंडीशंस के अंदर हम लोग बात करते हैं सेल की। एक तो तब जब सेल ओपन सर्किट में है और एक तब बात की जाती है जब सेल आपका क्लोज सर्किट में है। लेट्स सपोज ये आपका सेल है और इस सेल को हम लोग बोलते हैं लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, एक प्लास्टिक का पोर्ट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग अमोनियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं NH4Cl का हम लोग यूज करते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का यूज करते हैं। इसके अंदर टर्मिनल दो होते हैं, एक टर्मिनल आपका एनोड होता है, दूसरा टर्मिनल आपका कैथोड होता है। जो एनोड टर्मिनल होता है वो कार्बन रोड होती है जो कि व्हाइट कलर की होती है, और कैथोड टर्मिनल के रूप में हम लोग जिंक रोड का यूज करते हैं। तो ये जो मैंने साइज में थोड़ी बड़ी बनाई है, विड्थ ज्यादा है, ये आपका एनोड है, और ये जो जिंक रोड है ये आपकी कैथोड है। हम लोग बात करें सेल की तो इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। यहाँ पे सेल को दो कंडीशन में यूज में लिया जाता है, एक बार तो ओपन सर्किट में और दूसरी बार क्लोज सर्किट में। ओपन सर्किट से मेरा तात्पर्य है, मेरा मीनिंग है कि जब हम लोग सेल से करंट नहीं ले रहे हैं, जब हम लोग सेल से आउटर सर्किट में करंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तब हम लोग सेल को बोलते हैं कि सेल आपका ओपन सर्किट में है। और जब हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा करके सेल से करंट फ्लो करवाते हैं, तब सर्किट को हम लोग बोलते हैं कि क्लोज, सेल को हम लोग बोलते हैं कि क्लोज सर्किट के अंदर है। तो आई होप कि आपको ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बीच का डिफरेंस इजीली क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी मैंने इस एनोड और इस कैथोड को ओपन रखा हुआ है। यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में मैंने कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है कि करंट फ्लो नहीं होगी। बट एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में जनरेट होता है कि क्या अभी इस टाइम इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो आंसर है यस, दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे किया जाए? तो हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो हमने यहाँ पे सिंपल एक वोल्ट मीटर लिया और वोल्ट मीटर को हमने इन दोनों पॉइंट्स के साथ में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्ट मीटर इस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको बता देगा। लेट्स सपोज ये जो वोल्ट मीटर है इसकी जो रीडिंग है ये अभी आती है 1.5 वोल्ट। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग हम लोग उसमें देखते हैं वोल्ट मीटर में डिवाइस में, तो वो निकल के आती है 1.5 वोल्ट निकल के आती है। तो जब सेल ओपन सर्किट में है, सेल से हम लोग करंट नहीं ले रहे हैं, इन दैट केस जो इसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये फोर्स जो है ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। आपको एक बार नाम सुन के लगेगा कि कोई टाइप का फोर्स होगा, किसी टाइप का फोर्स होगा, बट बच्चों याद रखना ये किसी टाइप का फोर्स नहीं है, ये बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल्स के टर्मिनल्स के बीच में होता है, लेकिन वो कब होता है? जब सेल्स से हम लोग करंट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अभी इस सेल के अंदर कैपेसिटी है, यदि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज को वो कंप्लीट सर्किट में फ्लो करवा देगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इस वोल्ट मीटर को हटा के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर को हटा के एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर। ये रेजिस्टेंस आपका लोड रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ मिल जाएगा।
ये रेजिस्टेंस जो है ये कंडक्टर से बना हुआ होगा। करंट को जो पाथ अवेलेबल होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और ऐसे पास होते हुए नेगेटिव टर्मिनल से आ जाएगी। अब यहाँ पे जब इस रेजिस्टेंस से करंट पास होगी तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम लोगों को मेजर करना है। तो उसको मेजर करने के लिए अगेन हम लोगों ने क्या किया, वोल्टमीटर का यूज किया। और वोल्टमीटर को हम लोग जानते हैं कि वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं। जबकि हम लोग बात करें किसकी, अमीटर की, तो अमीटर को हम हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जो वोल्टमीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर करने के लिए हमने इस रेजिस्टेंस के साथ में पैरेलल में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार, इस टाइप से हम लोगों ने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी रीडिंग हम लोगों को देगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अब की बार जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस 1.3 आया। लेट्स सपोज वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 1.3। अब आप मुझे जरा एक चीज दिमाग लगा के बताना कि ये जो वोल्टमीटर है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस के जो एंड है वो सेल से कनेक्टेड है। तो क्या बताओ, ये जो वोल्टमीटर है ये डायरेक्टली सेल से भी कनेक्टेड है, तो इस सेल्स के टर्मिनल के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये तो एक सरप्राइजिंग बात हो गई कि पहले जब हमने करंट फ्लो नहीं करवा रहे थे, एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग करंट नहीं ले रहे थे, तब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ रहा था 1.5 वोल्ट और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है 1.3 वोल्ट। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये 0.2 वोल्ट का जो डिफरेंस है ये हमारी रीडिंग्स में क्यों आ रहा है, इसके लिए हम लोग अभी बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये जो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ये तब आ रहा है जब आपने सेल से करंट नहीं ली थी, तो सेल ओपन सर्किट में है। इस कंडीशन में जो आपका सेल है वो आपको ओपन सर्किट में है और यहाँ पे आप लोग करंट ले रहे हैं, रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया है, तो आपका जो सेल होगा वो क्लोज सर्किट के अंदर माना जाएगा। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल ओपन सर्किट में है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल आपका क्लोज सर्किट में है तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग ई से, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वी से। ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है बट इसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, ई से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस है और टर्मिनल वोल्टेज को फिर हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वी से। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है जब इनके टर्मिनल्स के बीच में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 1.5 का होना चाहिए था, लेकिन ये कितना हुआ, ये 1.3 का। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 0.2 का है। इसका मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं, इस सर्किट में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस ऐसा है जो कि हम लोगों को विजिबल डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली नहीं, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि करंट जो है वो हमेशा फ्लो होने के लिए एक क्लोज लूप बनाती है। हमेशा करंट का फ्लो एक क्लोज लूप के अंदर होता है। कभी भी ब्रेक अगर सर्किट है कहीं से तो उसके अंदर करंट कभी फ्लो नहीं होती, तो क्लोज लूप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग बात करें, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और इस रेजिस्टेंस से होते हुए पास होगी, अगेन नेगेटिव टर्मिनल में आएगी, तो वापस ये नेगेटिव टू पॉजिटिव भी तो फ्लो होगी, लेकिन ये नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कहाँ पे होती है, ये होती है सेल के अंदर। सेल के अंदर यहाँ पे केमिकल कंपाउंड है जो अमोनियम क्लोराइड का है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट से ही पास होके होगा और इलेक्ट्रोलाइट में करंट का फ्लो कराने में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है आयंस का। तो यहाँ पे
यहाँ पे करंट का फ्लो किसके कारण होगा? यहाँ पे करंट का फ्लो होगा आयंस के कारण। कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में करंट के फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। और हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट में तो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस का कंट्रीब्यूशन होता है। तो आयंस जब अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे तो उनका भी कोलिजन होगा, उनका भी दूसरे आयन से कोलिजन होगा। और इस कोलिजन के चलते इलेक्ट्रोलाइट भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट है, सेल के अंदर की बात है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको स्मॉल आर से। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ये बहुत स्मॉल अमाउंट का होता है, ज्यादा बड़ा अमाउंट इसका नहीं होता है। जब रेजिस्टेंस स्मॉल अमाउंट का है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी स्मॉल होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस में? ये डिफरेंस जो 0.2 वोल्ट का आ रहा है, तो 0.2 वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके अक्रॉस हो गया? रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो गया। करंट यहाँ से फ्लो हो रही थी, आई वैल्यू की करंट फ्लो हो रही थी, आई वैल्यू की करंट कंप्लीट सेल से पास होगी, या इलेक्ट्रोलाइट से भी आई करंट जाएगी, रेजिस्टेंस इसका आर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो हो जाएगा आपका आई आर। तो आई आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, ये ईएमएफ है जिसकी वैल्यू 1.5 वोल्ट है, ये टर्मिनल वोल्टेज जो कितना है 1.3 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है आपका 0.2 वोल्ट। तो 1.3 प्लस 0.2 करेंगे तो अगेन कितना आने वाला है? अगेन 1.5 आने वाला है। क्या मुझे आप बता सकते हैं 1.5 क्या है? ये 1.5 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1.3 क्या है? ये 1.3 टर्मिनल वोल्टेज है। और ये 0.2 आपका क्या है? ये 0.2 है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। और पोटेंशियल ड्रॉप ओम्स लॉ से आई आर होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। यहाँ पे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपकी हो जाएगी ई। इस वी को जब इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा इक्वल टू आई आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी हो जाएगी ई माइनस वी अपॉन आई। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम लोग और कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं? आपको मालूम है V ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, तो I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आर। अगर इस I की जगह V अपॉन आर हम पुट करते हैं तो स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा आपका E माइनस वी अपॉन V मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R। अब इस फॉर्मूले में आप लोग याद रखिएगा, स्मॉल r आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, E जो है आपका ईएमएफ है, V आपका टर्मिनल वोल्टेज है, और कैपिटल R जो है वो आपका हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि आपने सेल से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव करी है ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैजिकल फिजिक्स को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स लॉट।